हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोयना नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शंस थे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, कृष्णा। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में कोयना बांध अधिकारियों ने सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए पानी के निर्वहन में कटौती का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि कोयना बांध कोयना नदी पर बना एक कंक्रीट बांध है। ये महाराष्ट्र राज्य के सबसे बड़े बांधों में से एक है और सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। गौरतलब है कि कोयना नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ये नदी सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी 4 सहायक नदियां हैं, जिसमें केरा, वांग, मोरना और महिंद आदि शामिल हैं। इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी UNIFIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 1978 में बनाया गया था। और दूसरा कथन, ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी UNIFIL ने कहा कि इजराइल लेबनान सीमा के पास गोलीबारी के बाद उसका एक सदस्य घायल हो गया। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल या UNIFIL एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है। इसे लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद मार्च 1978 में सुरक्षा परिषद द्वारा बनाया गया था, इसलिए कथन एक सही है। इसमें सैन्य योगदान देने वाले 48 देशों से लगभग 10,500 शांति सैनिक हैं। ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का एक हिस्सा है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमोदित एक अलग खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निएंडरथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनके जीन अभी भी आधुनिक मानव DNA में मौजूद हैं। दूसरा कथन, उनकी नाक छोटी थी। और तीसरा कथन, वे कुशल शिकारी थे। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में लगभग 1.25 लाख साल पहले साइबेरिया में रहने वाले निएंडरथल के जीनोम की तुलना उप सहारा अफ्रीका में आधुनिक मनुष्यों के जीनोम से करने पर दोनों प्रजातियों के प्रवासी और अंतर प्रजनन इतिहास के बारे में जानकारी सामने आई है। निएंडरथल सबसे करीबी ज्ञात मानव रिश्तेदार हैं और होमोसेपियंस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कथन एक सही है। इनकी खोपड़ी की कुछ परिभाषित विशेषताओं में चेहरे का बड़ा मध्य भाग, कोणदार गाल की हड्डियां और एक विशाल नाक शामिल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। निएंडरथल विविध प्रकार के परिष्कृत उपकरण बनाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे। ये आग पर नियंत्रण रखते थे, आश्रम में रहते थे, बड़े जानवरों के कुशल शिकारी थे, कपड़े बनाते और पहनते थे, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने किसके साथ मिलकर हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल यानी हॉक प्रणाली लॉन्च की है? वन्यजीव अध्ययन केंद्र, भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी, वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी या फिर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ मिलकर होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल यानी हॉक प्रणाली लॉन्च की। होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल या हॉक क्लाउड आधारित एक सूचना प्रबंधन प्रणाली है। इसे वन्यजीव अपराध, वन्यजीव अपराधियों और वन्यजीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हॉक का विकास 2017 में केरल राज्य में केरल वन विभाग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की संयुक्त टीम द्वारा शुरू किया गया था। ये अधिकारियों को सूचना का विश्लेषण करने और वन्यजीव अपराधों को रोकने के साथ अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी विकसित करने में मदद करेगी, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना सुशील मोदी समिति की सिफारिश पर की गई थी। और कथन 2, इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC वैधानिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय आयोग है। ये भारत में एक शीर्ष सरकारी निकाय है जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर केस संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका मुख्य कार्य निगरानी के क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देना और मार्गदर्शन करना है। भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैर बासमती चावल की किस्म है? कस्तूरी,
माही सुगंधा, सोना मसूरी या फिर करनाल लोकल? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सोना मसूरी। हाल ही में भारत सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम मूल्य यानी MEP $1200 प्रति टन से घटाकर $950 प्रति टन कर दिया है। आपको बता दें कि बासमती भारत की लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। ये अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की पहाड़ियों के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में कई सदियों से उगाया जा रहा है। कस्तूरी, हरियाणा बासमती, माही सुगंधा, तरोरी बासमती, करनाल लोकल आदि इसकी कुछ मुख्य किस्में हैं। जबकि प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो गैर बासमती चावल में सोना मसूरी और जीरा चावल जैसी किस्में शामिल हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। बैड बैंक शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NPA या खराब ऋण खरीदने के लिए स्थापित एक वित्तीय इकाई है। और दूसरा कथन, ये अपने द्वारा अर्जित खराब ऋणों को दोबारा नहीं बेच सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में आई खबर के मुताबिक भारत का पहला बैड बैंक स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबलाइजेशन फंड यानी SASF बंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जो बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NPAs या खराब ऋण खरीदने के लिए स्थापित की जाती है, इसलिए कथन एक सही है। इसे स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट से खराब ऋणों को हटाकर उन पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद करना है। किसी बैंक से खराब ऋण खरीदने के बाद ये बैंक उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई लेपर्ड टोबी पफर फिश की IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक अति दुर्लभ लेपर्ड टोबी पफर फिश देखी गई है। आपको बता दें कि लेपर्ड टोबी पफर फिश एक गहरे पानी की प्रजाति है जो औसतन 50 से 100 मीटर की गहराई पर गहरे पानी की गुफाओं और चट्टान ढलानों में रहती है। इसे ब्लोफिश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता इसके पीले शरीर के किनारों पर काले बिंदुओं के समूह का होना है। ऐसा माना जाता है कि इसके गहरे समुद्र के निवास स्थान में इसकी आबादी समृद्ध है। यह आमतौर पर फिलीपींस, इंडोनेशिया, गुआम और माइक्रोनेशिया के पानी में पाई जाती है। इस मछली की IUCN स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये जिला स्तर पर संचालित होने वाला एक ग्रामीण सहकारी बैंक है। और कथन 2, उनके पास धन के एकमात्र स्रोत के रूप में जनता की जमा राशि होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों यानी DCCB को केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी गैर लाभकारी शाखाएं बंद करने की अनुमति है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी DCCB भारत के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर संचालित एक ग्रामीण सहकारी बैंक है, इसलिए कथन एक सही है। ये प्राथमिक ऋण सहकारी समिति और राज्य सहकारी बैंक के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इसके पास धन के 3 स्रोत हैं, उनकी अपनी शेयर पूंजी और भंडार, जनता से जमा और राज्य सहकारी बैंकों से ऋण, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली पिछवाई पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में चेन्नई में कलाकारों ने 350 साल पुरानी पिछवाई को प्रदर्शित करते हुए एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। आपको बता दें कि पिछवाई चित्रकला की एक पारंपरिक शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के राजस्थान राज्य में हुई थी। इस कला का इतिहास 17वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति राजस्थान के नाथद्वारा शहर में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया जाता है। कलाकार विशेष रूप से सोने और चांदी के टोन के लिए पत्थर के रंग द्रव्य का उपयोग करते हैं। चमकीले नारंगी, लाल, क्रोम, पीले और केसरी रंग वनस्पति रंगों से आते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस भारतीय नेता ने किया था? आपके ऑप्शन है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, महात्मा गांधी, सी, अनसुईया बेन साराभाई या फिर डी, अंबालाल साराभाई। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।